अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पेज क्लास 9 आर्ट्स चैप्टर 7 पेज नंबर 184 पेज पे एक टॉपिक है अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। मीन्स के टू नंबर्स के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, एक अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय हैंड, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन्स। लेट खुद से हमने कर लिया A1 A2 A3 so on AN B N arithmetic means between the two numbers। इसका मतलब क्या है कि आपने अरिथमेटिक मीन्स A1 A2 A3 सो ऑन AN तक आपने अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर सब कौन से हमने लिए हैं, A एंड B। A एंड B के दरमियान आपने ये सारे के सारे अरिथमेटिक मीन्स जो है वो आपने लेट कर लिए हैं सच दैट अब आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास बिटवीन की बात हुई थी, तो A एंड B के बिटवीन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। A के बाद A1 A2 A3 सो ऑन कहाँ तक, AN तक, और लास्ट पे हमने B लिख दिया क्योंकि A और B के बिटवीन हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन्स है। लिख लिया हमने। अब हम खुद से लेट कर लेते हैं। हेयर हम ये देख लेते हैं कि इधर A1 क्या है आपके पास। आपको पता है A1 हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं, तो A1 हमारे पास क्या आ गए, A1 इज इक्वल A। अगर हमने इसकी लास्ट टर्म के बारे में लिखना है तो हम नहीं जानते हैं इसकी लास्ट टर्म क्या है। B हमने बताया कि B इसकी लास्ट टर्म है, तो हम इसकी nth वैल्यू के अकॉर्डिंग AN+2 वाली टर्म्स ले लेते हैं और इसको कह देते हैं कि ये B है। अब आप इसका जनरल फार्मूला, जनरल टर्म हम लिख लेते हैं। जनरल टर्म क्या होती है, AN इज इक्वल A+n-1 इंटू D। अब आपके पास जानते हैं कि ये n+2 है, A के नीचे हमारे बेस पे क्या है, n+2, तो हम यहाँ भी पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल n+2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n+2 पुट कर दें। A प्लस n की जगह n+2 -1 इंटू D एज इट इज़। AN+2 अभी भी हमने ऊपर कहा है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो इसकी जगह B पुट कर दिया, A एज इट इज़ प्लस n भी एज इट इज़। जब 2 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 इंटू D एज इट इज़। ठीक है। अब आपने क्या करना है, A इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, B माइनस A इज इक्वल n+1 इंटू D। ये सारे का सारा प्रोसेस जो हमने किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, अरिथमेटिक मीन्स लेट कर लिए हैं किन दो नंबर्स के दरमियान, A एंड B के दरमियान। ओके, उसके बाद हमने इनको लिख के भी बताया है कि A और B के दरमियान हमने अरिथमेटिक मीन्स लिख लिए हैं। फिर हमने A1 जो है ये फर्स्ट टर्म को कह दिया और B को हमने AN+2 कह दिया। अब हमने जनरल टर्म लिखी। जनरल टर्म हमें पता है कि AN इज इक्वल A+n-1 इंटू D है। आप देख रहे थे कि हमने B लेट किया AN+2, तो n की जगह हमने क्या कहा, पुट n इज इक्वल n+2। जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने पुट कर दिया n+2। तो यहाँ से हमने क्या किया, A उठा के B की साइड पे ले आए तो -A आ गया। ये सारा प्रोसेस हमने D निकालने के लिए किया है। अब देखिए D इधर रहेगा, n+1 मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे जाके B-A के डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकली है, D की। ठीक है। मीन्स के जब भी आपको कहेंगे कि अरिथमेटिक मीन्स के बिटवीन नंबर्स को फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आपने जो चीज़ निकालनी है, A और B की वैल्यू निकालनी है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने नंबर नाम देना है। उसके बाद आपने D की वैल्यू निकालनी है, जो हम निकाल चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है कि हमने अब इसके अरिथमेटिक मीन्स लिखने हैं, वो किसके इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हमारे पास A1 है। A1 किसके इक्वल है, हमारे पास A प्लस D के। D हमने कहाँ इसीलिए ही निकाला है कि A1 A2 A3 फाइंड कर लें। तो A एज इट इज़, D की जगह वैल्यू पुट कर दे, B-A डिवाइडेड बाई n+1। एलसीएम ले लें नीचे वालों का, n+1 एज इट इज़, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो A के साथ n+1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस B-1 एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं
कि ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, ए एन प्लस बी माइनस ए प्लस ए माइनस ये कट गए, नीचे एन प्लस 1 हमारे पास आ गया। ओके, ऊपर क्या बचा, ए एन प्लस बी डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। बुक के अकॉर्डिंग इसको तरतीब देते हैं, एन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ये जो आपके पास अभी आया ये हमारे पास क्या है, A1 अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म। अब A2 फाइंड करते हैं। A2 जैसे कि A1 हमने खुद से ये फर्स्ट टर्म इसको लिया है A प्लस डी, ठीक है। अब हम अगर A2 लेंगे तो A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D, ठीक है। अब इधर भी आप D की वैल्यू को पुट कर दें, A प्लस 2 एज इट इज़, D की वैल्यू क्या है, B माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले रहे थे हम, इसका एलसीएम हमने ले लिया n प्लस 1। n प्लस 1 ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए के साथ n प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 2 b माइनस ए एज इट इज़, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम है डिनोमिनेटर, तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एन ए प्लस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। अब आपने क्या करना है, ए वाली इकट्ठी टर्म्स कर लें, एन ए माइनस 2a प्लस ए प्लस 2b डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। एन वाली टर्म ए वाली टर्म हमने इकट्ठी कर ली हैं ताकि उनको आपस में प्लस माइनस कर लें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए वालों को ए वालों में प्लस माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ए एज इट इज़ प्लस 1a माइनस 2a, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2b ओवर एन प्लस 1 आ गया। अब आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ में a है तो a को कॉमन कर लेंगे, a कॉमन हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, A2, ठीक है। अब A3 की तरफ जाते हैं। A3 को देखें, जैसे हमारा A था A प्लस डी, A2 आ गया A प्लस 2D, अब A3 आ गया हमारे पास A प्लस 3D, ठीक है। A एज इट इज़ प्लस 3 भी एज इट इज़, D की जगह वैल्यू पुट कर दें, D की वैल्यू हमने सब में पुट किया, B माइनस ए ओवर एन प्लस 1। उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम में n प्लस 1 एज इट इज़, ऊपर देखें ए के नीचे 1 है तो n प्लस 1 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलसीएम का रूल है हमारे पास, प्लस 3b माइनस ए एज इट इज़ आ गया। अब ब्रैकेट्स खोल लें, A3 इज इक्वल एन ए प्लस ए, 3 को b से करवाया 3b माइनस 3a ओवर n प्लस 1। अब हम देखें सेम टर्म हमारे पास एक ये वाली है एक ये वाली है, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3a में से 1a निकाले तो माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अभी तक हमारे पास A3 फाइंड नहीं हुआ, अब इन दोनों में से a को कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हमारे पास A3 आया। इसी तरह आपने अप टू सो ऑन कहाँ तक जाना है, an तक। an के लिए जैसे कि हम A3 के लिए लिखा था a प्लस 3d, इसके लिए लिखेंगे a प्लस nd। यहाँ भी d की वैल्यू पुट कर दें, a प्लस n एज इट इज़, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, b माइनस ए ओवर n प्लस 1। एलसीएम ले लें, n प्लस 1 नीचे आ गया एज इट इज़, a के साथ n प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस n b माइनस ए एज इट इज़, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं हम, a को n के साथ मल्टीप्लाई करवाया an, a को 1 से करवाया a, n को b से करवाया nb, n को a से करवाया माइनस na डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। अब आप देखें ये an माइनस na या an तरतीब के साथ ये कट हो रहे हैं, हमारे पास क्या बचा, a प्लस nb ओवर n प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गई इसकी an nth टर्म, ठीक है।